हेलो, वेलकम बैक टू माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो बेटा एसएससी सीजीएल की वैकेंसीज आ गई है हमारी, और सब बच्चों ने अभी देखा होगा, रिसेंटली उसका नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन आने के बाद सबको तैयारियां शुरू करनी पड़ेगी। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसकी लास्ट डेट कौन सी है, फॉर्म फिलिंग डेट्स क्या रहेंगी, सिलेबस क्या रहेगा और कितनी वैकेंसीज आई है। इस बार एसएससी ने पूरा बम्पर धमाका किया है, वैकेंसीज फुल एंड फुल भर भर के आई है। एक सीट आप अपनी पक्की कर लीजिए और मेहनत कीजिए और अपनी कामयाबी को के रास्ते बुलंद कीजिए। ठीक है बेटा? तो आज हम जानेंगे अपने तो एसएससी सीजीएल की कंप्लीट सिलेबस के बारे में। क्या रहने वाला है हमारा सिलेबस, क्या हमारी स्ट्रेटेजीज रहेंगी, स्ट्रेटेजी बनाएंगे हम और देखते हैं, सीखते समझते हैं। ठीक है? तो बेटा नोटिफिकेशन हमारा आ गया। नोटिफिकेशन की डेट क्या रही थी हमारी? क्या थी? 24/6 की थी। नोटिफिकेशन 24/6 को हमारा आया। ठीक है? सब बच्चों ने डेट्स फिल फॉर्म देख लिया होगा, फॉर्म फिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी होगी। तो फॉर्म फिल करिए जल्दी जल्दी से। 100 रुपीज फॉर्म की फीस है, कुछ ज्यादा फीस नहीं है। ठीक है? 100 रुपीज फीस पे कर करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है? एसएससी की ऑफिशियल साइट पे जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। किस पे? एसएससी एसएससी की ऑफिशियल साइट पे। ठीक है? तो लास्ट डेट हमारी बेटा क्या रहेगी? 24/7 की जो है हमारी वो लास्ट डेट रहेगी। क्या है? 24/7 की रहने वाली है, जो कि हमारा 24 जुलाई की रहने वाली है। ठीक है? पूरा प्रॉपर एक मंथ का टाइम दिया गया है। आप अच्छे से समझ करके, सोच विचार कर करके कि हमारा कौन सा आईडी प्रूफ लगना है, क्या लगना है, क्या ठीक है, क्या फादर का नाम, मदर का नाम, अपना नाम चेंज है तो वो चेंज करना है, सब कुछ बड़े अच्छा दिमाग से लगा करके समझ करके फॉर्म फिल भरिए। ठीक है? फॉर्म फिल करिए। उसके बाद बेटा क्या रहने वाला है हमारा कि 24/7 की हमारी हो गई लास्ट डेट। किसके लिए? एसएससी सीजीएल के लिए। सीजीएल होता क्या है? कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम होता है। क्या होता है? कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है। कौन कंडक्ट करवाता है? ये एसएससी करवाता है। एसएससी क्या होता है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है? तो अब इसमें हमारा अगला पॉइंट क्या आता है कि 25 जुलाई को हमारा लास्ट डेट हो जाती है कि जो हम फीस पेमेंट करते हैं उसके लिए। ठीक है? अगला बेटा हमारा टायर 1 का जो एग्जाम है, टेंटेटिव, कहीं अगर हम कहें तो कोई फिक्स नहीं है कि एग्जाम कब होगा, और टेंटेटिव पॉइंट पे बात करते हैं हम, तो हमारा सितंबर से अक्टूबर के बीच में हमारा एग्जाम रहने वाला है। क्या? सितंबर से अक्टूबर के बीच में एग्जाम हमारा रहने वाला है। टायर 2 का एग्जाम हमारा दिसंबर में टेंटेटिव होने वाला है। और वैकेंसी की बात करते हैं तो हमारे बेटा 17,727 वैकेंसी फुल एंड फुल भर भर के आई है। एक सीट आप अपनी पक्की कर लीजिए, तैयारी की बेसिस पे तैयारी कीजिए। बम्पर भाई भर्तियां आई हैं और तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे लेवल पर तैयारी कीजिए, सीखिए, समझिए और अपने एक सीट इसमें से पूरी पक्की कर लो। ठीक है? कामयाब हो, जल्दी जल्दी से पढ़ो और सिलेबस को कंप्लीट करो, प्रॉपर स्ट्रेटेजीज बनाओ। इतने दिन में इतना तैयार करना है, एक दिन में इतना तैयार करना है। अगर आप डेली भी एक टॉपिक क्लियर करोगे, सपोज कीजिए आप इंग्लिश का एक टॉपिक लेकर के बैठ गए हो और उस टॉपिक में आपने एक दिन में एक ऐसी चीज पक्की कर ली, तो आने वाले टाइम में आपको कितनी टॉपिक्स क्लियर होंगे, कितने पॉइंट्स क्लियर होंगे, वो आप खुद को खुद पता है। ठीक है? अगर हम बात करते हैं वैकेंसीज की, तो 17,727 वैकेंसीज बहुत होती है जिस बच्चे को तैयारी करनी है। ठीक है? अच्छे से तैयारी कीजिए। एज लिमिट की बेटा अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारी 18-27 की एज लिमिट रहनी है। ठीक है? 18 से 27 ईयर के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं हमारे, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, फॉर्म एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है? एग्जाम देने के लिए जो हमारी प्रक्रिया रहने वाली है, 18-27 के जो बच्चे हैं, जो पीपल हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो भर सकते हैं। इसके बाद में आपको भी एज रिलैक्सेशन की जो एक क्राइटेरिया होता है, उसमें उसके बेसिस पे आपको एज रिलैक्सेशन हो गया, 5 ईयर का हो गया, 4 ईयर का हो गया, जो भी आपका क्राइटेरिया रहने वाला है उसके बेसिस पे आपको एज रिलैक्सेशन भी देखा जाएगा। जो कि आप एज रिलैक्सेशन में कि आपको कितना कैसे क्या मिलेगा, वो आप एसएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाकर के देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा तो क्वालिफिकेशंस की। क्वालिफिकेशन की बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा जो सीएचएसएल का एग्जाम होता है, सीएचएसएल का एग्जाम हमारा 12th बेसिस पे होता है। कोई भी 12th पास कैंडिडेट एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन सीजीएल में क्या होता है बेटा कि सीजीएल में ग्रेजुएट लेवल का बच्चा ही इसको अप्लाई कर सकता है। ग्रेजुएट लेवल का ये हो गया हमारा। सीएचएसएल में क्या हो गया? कंबाइंड हायर लेवल एग्जामिनेशन। ठीक है? और सीजीएल हो गया हमारा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। ठीक है? उसके बाद हमारा आपको क्वालिफिकेशन के लिए कोई भी बैचलर डिग्री होगी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है? आपको ग्रेजुएट होना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, बहुत ज्यादा कंपलसरी है इसमें। अगर आप ग्रेजुएट हैं
तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इस एग्जाम के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, तो अगला हम पॉइंट बात करते हैं कि फीस क्या रहने वाली है। फीस इसमें सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज की रहने वाली है बेटा। और आपको हम बता दें कि 100 रुपीज कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि सब बच्चे ऑफिशियली आराम से भर सकते हैं और तैयारियां शुरू कर सकते हैं। तैयारी शुरू कर दीजिए, प्रॉपर स्ट्रेटेजी तैयार कीजिए। किस बेसिस पे कि हमें एक टाइम पीरियड बनाइए आप कि इतने मंथ से हमारे सितंबर तक के, सितंबर का ही लेकिन चलिए लास्ट एक मंथ आप रिवीजन कर लिए, उठा करके रख दो अलग। तो भाई जो लास्ट हमारा एक मंथ है वो हम सपोज कीजिए सितंबर को ही लेकर चलिए, क्योंकि कम टाइम लेकर चलोगे तो आपकी तैयारी ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, अब उसके बाद बेटा बहुत अच्छे तरीके से तैयारी शुरू कीजिए। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस हमारा क्या रहने वाला है इसमें? सिलेबस हमारा रहेगा बेटा टायर 1 में तो जनरल इंटेलिजेंस रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा एंड इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस की अगर बात करते हैं तो अभी आपको चारों के जो सिलेबस है मैं सबको सारे बताता हूँ लिख के। ठीक है, अब इसमें हम क्या समझेंगे कि जो हमारा आप एग्जाम देने जाओगे, आपके जो सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे वो सेंटर्स पे जब एलोकेशन पे आप जाओगे तो वहां पर आपको लेकर के जाना है एटलीस्ट आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो मैंडेटरी लेके जानी है। और फोटो ऐसी होनी चाहिए रिसेंटली 6 मंथ से पहले पहले की होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपको क्या है कि आपको कोई भी एक आधार कोई भी एक आईडी प्रूफ जिसमें से आपका आधार कार्ड हो सकता है, ई आधार का प्रिंट आउट ले जा सकते हैं आप, या फिर आधार कार्ड को ओरिजिनल ले जा सकते हैं। देन पासपोर्ट हो अगर हो तो पासपोर्ट ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं। मतलब एक आईडी आपको वहां ले जानी मैंडेटरी है और 2 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना मैंडेटरी है आपको, अदरवाइज आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब हमारा इतना आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा एसएससी सीजीएल के बारे में। ठीक है बेटा, तो अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। और इसमें बेटा हमारा जो चारों पॉइंट है इनमें सिर्फ एक हार का टाइम रहेगा, उसका 1 घंटे का टाइम रहने वाला है इस पूरे सेशन के दौरान जो आपका एग्जाम होगा उसमें। ठीक है, 1 घंटे का एग्जाम होगा जिसमें आपको चारों जो टॉपिक है ये इसके बारे में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बताए जाएंगे और आपको उनके आंसर देने होंगे। ठीक है, क्लियर है। अब आपको मैं बताता हूँ सिलेबस के बारे में। तो बेटा इसमें हमारा क्या रहने वाला है कि हमारा जो जनरल इंटेलिजेंस है, 4 हमारे सेक्शन, 4 हमारे सिलेबस में पॉइंट्स आने वाले हैं। कौन से आने वाले हैं? जनरल इंटेलिजेंस का आने वाला है, जनरल अवेयरनेस आने वाला है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आने वाला है और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन आने वाला है। तो बेटा इसमें हमारा चारों पॉइंट्स के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस के बारे में। किसके बारे में? जनरल इंटेलिजेंस के बारे में। जनरल इंटेलिजेंस होता क्या है कि बेसिकली ये आपकी नॉलेज को गेन करेगा। कौन सी? जो आपके नॉलेज है बेसिकली उसको गेन करेगा। इसमें जो हमारे वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे आपके, किसमें से? जनरल इंटेलिजेंस में से। ठीक है, आपको पूछेगा कौन से? जनरल इंटेलिजेंस में वर्बल एंड नॉन वर्बल। आई थिंक इसको ना हम रीजनिंग बोलते हैं। जो रीजनिंग बोलते हैं वो यही होता है हमारा जनरल इंटेलिजेंस। वर्बल एंड नॉन वर्बल बहुत टाइप के क्वेश्चन में आएंगे आपके। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, मैं कुछ एक पॉइंट्स आपको लेकर के चल रहा हूँ क्योंकि सारे सिलेबस के जो हमारे जो पॉइंट्स हैं वो सारे इस बोर्ड पे हम नहीं डाल सकते, नहीं लिख सकते। तो इसलिए हम अपना जो सिलेबस क्लियर करेंगे। मैं इंग्लिश आपको पढ़ाऊंगा, आप हमारे इंग्लिश वाले सेशन में आप देख सकते हैं। इंग्लिश के सारे टॉपिक्स को क्लियर करवा सकता हूँ, अदरवाइज आपको ये जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो खुद क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश का जो सेशन है, इंग्लिश का जो सिलेबस है वो मैं आपको पूरा करवा दूंगा। अब इसमें हमारा क्या क्या टॉपिक्स आते हैं? एनालॉजी आएगा, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस का टॉपिक आएगा, एनालिसिस आएगा, जजमेंट आएगा, डिसीजन मेकिंग का आएगा और हमारा ऑब्जर्वेशंस का आएगा, रिलेशनशिप्स का आएगा कि मेरी बुआ का लड़के का फूफा, वो जो होता है ना वाला सिस्टम, वो वाला रिलेशनशिप वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो हो गए। और हमारा एक वेन डायग्राम का आ गया। ठीक है, ये हमारे रहने वाले किसमें? रीजनिंग में, जनरल अब इंटेलिजेंस में। अब हम बात करते हैं किसकी? और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको उसमें दिख जाएंगे बड़े आराम से। और जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े टीचर्स हैं, वो आपको बता देंगे। ठीक है, मैं तो एक बहुत छोटा सा टीचर हूँ, आपको पढ़ाना चाहता हूँ। बस जो बच्चे चैनल बनाए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए एक बारी और वीडियो को लाइक जरूर करके जाए। तो बेटा अब हमारे जनरल अवेयरनेस के बारे में बात कर रहे हैं। ये बेसिकली आपकी जो सोसाइटी में करंट में जो इवेंट्स हो रहे हैं और आपके जो बैकग्राउंड में जो चल रहा है उसकी आपके मेन नॉलेज को जानना चाहता है। इसलिए हो रहा है ये आपको नॉलेज होना चाहिए कि हमारे सोसाइटी में क्या चल रहा है, क्या ऐसे सिचुएशंस हैं,
क्या ऐसी घटनाएं जो हमारे आसपास हो रही हैं जिनका हमें पता नहीं है, और आपको पता होना मैंडेटरी, आपको पता होना चाहिए, इनके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपकी नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, नॉलेज ऑफ अदर कंट्रीज, knowledge of neighboring countries and history of neighboring countries and India also, and then general policies of India and other countries, ठीक है, all the current events, current news, current policies, all the structure, history, geography are ये सब इसमें पूछे जाएंगे आपको। इसमें जनरल अवेयरनेस में, मतलब ये आपकी अवेयरनेस को चेक करना चाहता है कि आप कितने अवेयर हैं अपनी सोसाइटी के प्रति, आपको क्या पता है कि हमारे आसपास अभी हमारा क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या नहीं कर रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में। क्वांटिटेटिव बेसिकली क्या होता है कि इसमें हमारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को पूछा जाता है। मैथमेटिक्स क्वेश्चन जैसे हो गया हमारा डेसिमल्स का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, मैथमेटिक्स में डेसिमल्स आते हैं, एवरेज वाला टॉपिक हो गया हमारा, ठीक है, वो किस में आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आएगा। देन हमारा इंटरेस्ट का टॉपिक हो गया, देन प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस का हो गया, और टाइम एंड वर्क का हो गया। सारे टॉपिक हमारे बेसिकली मैथमेटिक्स के अंदर आते हैं। तो बेटा हमारा इतना आपको क्लियर हुआ, समझाया हुआ मेरा, क्लियर है सब बच्चों को, ठीक है। और बाकी के आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एसएससी सीजीएल का, ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, एक बार पढ़ सकते हैं सारी चीजें, उसको आपको पता लग जाएगी, ठीक है। अब हम जो हमारी बात करते हैं इंग्लिश कंप्रेहेंशन की। इंग्लिश कंप्रेहेंशन में बेसिकली आपकी राइटिंग स्किल्स को जज किया जाएगा कि आपकी राइटिंग स्किल्स क्या है, और इसमें आपके इडियम्स, फ्रेजेस, ऑल द ग्रामर रूल्स एंड द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वगैरह, एंड देन हमारे क्या हो गए, ये इडियम्स हो गए और फ्रेजेस हो गए, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, और करेक्ट द पोर्शंस हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, आर्टिकल्स वगैरह हो गए, सारी जो ग्रामर है वो आएगी। और बेसिकली इसमें आपकी इंग्लिश ग्रामर की स्किल्स को देखा जाएगा, राइटिंग स्किल्स को देखा जाएगा, ठीक है बेटा। तो आप सभी को कंटिन्यूअस पढ़ते रहिए, समझते रहिए, चीजों को देखते रहिए, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं उन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और जो भी इंग्लिश के सेक्शन को सीखना चाहते हैं, चैनल पर सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं, आप जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।